नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 हरिओम नमो स्वामी जी। भगवते वासुदेवाय। ओम मिले तो नमो लगा के भगवते लगा वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कहते व्यास जी का प्रागट्य दिन। ये पूर्णिमा रात्रि 1:05 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है कृष्ण प्रतिपदा। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र जो कल सुबह 5:55 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और गुरु पूर्णिमा और गुरुजनों की आराधना उपासना सेवा भक्ति का पर्व है। और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 20 डिग्री रहा।
और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 10 जुलाई, 10 जुलाई 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, ये उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, पावन अवसर पर गुरु परंपरा की महिमा का सत्संग करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य और आज की जो व्याख्यान है वो गुरु पूर्णिमा पर्व को समर्पित। जूम एवर यूट्यूब अंतर्गत ये व्याख्यान जीवंत लाइव प्रसारण, जिसमें गुरु पूर्णिमा महापर्व का विवेक विचार करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य गुरु पूर्णिमा संदेश का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे और ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, शास्त्र विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज हमारे सनातन धर्म का महापर्व, जिसे गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहते, क्योंकि आज ही के दिन वेद व्यास भगवान का प्रागट्य हुआ था और उन्हीं से ये सारा जो है सनातन धर्म की सारी साहित्य का प्रचार प्रसार। पूर्णिमा शब्द का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी पिंड न होने के कारण सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से चंद्रमा के ऊपर पड़ता है,
और चंद्रमा उस सूर्य प्रकाश को पूर्ण रूप से जैसा है वैसा ज्यों का त्यों परावर्तित करता है। यद्यपि रात्रि तो अंधकारमय ही होती है, रात्रि में कुछ देखना संभव नहीं होता, किंतु पूर्णिमा की रात को इतना प्रकाश होता है कि आप अपने चारों ओर सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। पूर्ण प्रकाशित चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करने में समर्थ होती है। ठीक इसी प्रकार आचार्य गुरु परंपरा वह साधक शिष्यों के जीवन में आत्मा अनात्मा परमार्थ ज्ञान, यानी आत्मा अनात्मा परमार्थ विषयक अज्ञान के अंधकार को आत्मज्ञान के प्रकाश के द्वारा शास्त्र आचार्य परंपरा से प्रकट आत्मज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक, और उस आत्मा अनात्मा विवेक के आत्मज्ञान के प्रकाश के द्वारा उसका संसार विषयक अज्ञान को नष्ट करते। इसीलिए आत्मज्ञान जो आत्मा अनात्मा विवेक है, जिसके द्वारा साधक शिष्य जो है परमार्थ की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि परमार्थ का साधन केवल आत्मज्ञान है ना। इसलिए आत्मज्ञान के प्रकाश में ज्ञान विज्ञान, वो भी शास्त्र परंपरा अनुसार आत्मज्ञान के द्वारा वह जो विवेक वैराग्य साधक शिष्य को प्राप्त होता, तो उसी विवेक वैराग्य रूपी पंख से साधक जो है मोक्ष की ओर उड़ान करता है और अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और इस संसार के सारे जन्म मरण और सारे स्थूल सूक्ष्म क्षेत्र के बंधनों से मुक्त हो जाए, यानी अपने क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। उसी को मोक्ष कहते। वो अज्ञान से ऐसा मानता था कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माँ हूं, मैं क्षेत्र हूं, मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं। उसकी जगह पे उसे ज्ञान होता है कि मैं क्षेत्रज्ञ सच्चिदानंद आत्मा हूं, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और उसमें उसकी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो वो जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, गुकारश्च अंधकारो ही रुकारश्च तेज उच्यते। गुकार, गुरु में जो शब्द है, गु शब्द है ना, गु यानी आत्मज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक उत्पन्न करने वाला आत्मज्ञान, वह अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ। इसलिए गु है वो आध्यात्मिक अज्ञान का प्रतीक है, गु अज्ञान। और रू है जो आत्मज्ञान का प्रतीक है, जो उसका अज्ञान नष्ट करता। और आत्मज्ञान के प्रकाश के द्वारा
उसका जो अज्ञान है कि मैं क्षेत्र हूं, ये अज्ञान है, उसे मैं क्षेत्रज्ञ हूं ऐसा ज्ञान होता है। और अपने क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप में अमृतमय जीवन जीता है, यानी जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, संसार के सारे बंधनों से मुक्त। तो इस तरह गुरु शब्द का अर्थ होता है कि साधक के जीवन में आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाकर उसके संसार रूपी अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला, उसी को गुरु कहते। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते हो, गुरुजी आचार्य शिक्षक है, लेकिन जो वास्तव में गुरु है, जो आत्मज्ञान आत्मा अनात्मा का विवेक कराता, जो परमार्थ की ओर ले जाता, जो इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त कराता, और वो सारे गुरु जो है भौतिक अध्यात्म दैव योग दैवी, तो ये गुरु माया के चक्कर में घुमाते रहे, इस माया से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी भौतिक ज्ञान विज्ञान वाले माया में ही घूमते। फिर ये योग सिद्धि वाले हैं, वो ज्ञान भी आजकल बहुत चल, वो भी माया में घुमाते रहेंगे। और दैवी सिद्धि दैवी शक्तियों का ज्ञान विज्ञान, वो भी माया में घूम, केवल आत्मज्ञान है परमार्थ की ओर ले जाता है, और ये सारे माया के बंधन से मुक्त कराता है। इसीलिए साधक को परमार्थ का प्रकाश पूर्णतया अपने बुद्धि में प्रकाशित कराने वाले जो आचार्य है, वह परम कल्याणकारी है। फिर जैसे पूर्णिमा की रात में चंद्रमा, जिसमें पृथ्वी बीच में नहीं आती है, ऐसे ही सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है, उसी प्रकार साधक को गुरु भी आत्मज्ञान की परिपूर्णता पूर्ण रूप में उसकी बुद्धि में प्रतिबिंबित कर उसके परमात्मा स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि जो परमार्थी है, साधक है, उसका कर्तव्य है कि वह आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य सत्संग का लाभ ले, उसी में उसकी पारमार्थिक परिपूर्णता होती, वह अपने भीतर क्षेत्रज्ञ परमात्मा का दर्शन करने लगता, तभी उसका जो है परमार्थ सिद्ध हो जाता है कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ सच्चिदानंद आत्मा हूं। उसमें जब साधक की स्थिति बन जाती है, तब वो आत्मज्ञान सार्थक हो जाता है। इसीलिए गुरु शब्द की कई व्याख्याएं हैं हमारे शास्त्रों में। गरति सिंचति कर्णयोपज्ञानमृतम इति गुरु, आने जो साधक शिष्य के कानों में आत्मज्ञान रूपी आत्मा अनात्मा विवेक आत्मज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है। देखो यहाँ हमारी सर परंपरा में ये भौतिक अध्यात्म दैव गुरु को गुरु नहीं मान, जो आत्मज्ञान देता है गुरु परंपरा,
सो आत्मज्ञान रूपी अमृत का सिंचन कानों के द्वारा करता है वह आचार्य गुरु परंपरा से उसे परमार्थ की ओर ले जाता है। दूसरी व्याख्या है शास्त्रों में, गिरति अंधकारकारम इति गुरुहु। जो अपने वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार व्याख्यान के द्वारा, उपदेश के द्वारा, प्रश्नोत्तरी के द्वारा, सत्संग के द्वारा साधक शिष्य के बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार जो फैला हुआ है, बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार, उसे आत्मज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा नष्ट कर देता है। इसीलिए उसे गुरु कहते। गुरु शब्द की व्याख्या और भी है, गृह्णाति धर्मादि रहस्यम इति गुरु। ये जो संसारी गुरु होते हैं उसमें परमार्थी नहीं, आत्म, तो उसको भी गुरु कहा है कि जो साधक है, शिष्य है, उसे धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थ का ज्ञान विज्ञान उपदेश करता है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ का शास्त्र के द्वारा उपदेश करता है। अपने आप ने कि मैं कहता हूं, आजकल जो गुरुडम चल रहा है ना दुनिया में, कि हमारे गुरु जी ने कहा है, वो तो गुरु घंटाल है। शास्त्र आचार्य परंपरा के द्वारा गुरु के माध्यम से जो कहा जाता है वही वास्तविक, बाकी तो माया है। भगवान ने शास्त्र कहा, शास्त्र आचार्य परंपरा से जो कहता है वही वास्तव में गुरु है। बाकी तो आजकल गुरु घंटालों की बाजार लगी, वो गुरु नहीं है। वो तो क्या शब्द, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं, भ्रष्ट है। तो वास्तव में जो गुरु है वो शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार उपदेश करता है और रहस्य उत्पन्न करता। आगे व्याख्या की, गारयते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम इति गुरु। वेद शास्त्र पढ़ोगे आप, पाठ भी करते हो, शास्त्र पढ़ने से तो कुछ ज्ञान होता नहीं। तो वेद शास्त्र के तत्व रहस्य को, गूढ़ार्थ को, यथार्थ दृष्टांत के द्वारा, युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा, अनुभूति के द्वारा जो प्रकट कर देता है, समझा देता है, वह आचार्य गुरु है। शास्त्र तो सब पढ़ते बोल, लेकिन उसका रहस्य तत्व यथार्थ जैसा है वैसा अनुभूति पूर्ण परंपरा से दृष्टांत पूर्वक, न्याय पूर्वक, तर्क पूर्वक, अनुभूति पूर्वक जो जैसा है वैसा समझा देता है, यानी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर देता, विवेक ज्ञान, वह आचार्य गुरु कहा जाता है। तो हमारी गुरु परंपरा में यही जो आत्मज्ञान का प्रकाश, आत्मा अनात्मा का विवेक कराता है, वो वास्तव में गुरु है, मुख्य गुरु। बाकी जो धर्म अर्थ काम आदि पुरुषार्थ का उपदेश, वो सामान्य गुरु है, गौण है। मुख्य गुरु है परमार्थ, मोक्ष का उपदेश करने वाला। इसीलिए
हम लोग गाते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी गुरु का जो सानिध्य है, सत्संग है, वो हमें सदाचार, वैदिक आचार, परम धर्म की ओर ले जाता है। यदि आचार्य गुरु परंपरा से आप पढ़े हैं तो वहां पहले तो गुरुकुल में षड सिखाए जाते हैं: शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प और ज्योतिष, जिसके द्वारा वो वेद पढ़ सकता है। पहले वर्ण है, व्याकरण है, शब्द का ज्ञान होना आवश्यक, फिर वो वेद पढ़ते। और फिर वेदों के जो चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और उसमें से निकले हुए हमारे 6 दर्शन है वेदों से प्रकट: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, कर्म कांड दर्शन और आत्मज्ञान दर्शन। 6 दर्शन चारों वेदों से प्रकट हुए दर्शन सब ऋषि मुनियों ने दर्शन शास्त्र प्रकट। तो वो जो सिखाता है वो गुरु है, आचार्य। संसार में प्राय देखा जाता है कि सभी मनुष्यों के अपने अपने प्रारब्ध अनुसार आचार्य गुरु भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञान तो वही है, लेकिन गुरु भिन्न भिन्न होते हैं। उसके प्रारब्ध, उसकी संस्कार, उसके कर्म। तो जो सात्विक होता है वो आत्मज्ञान, तो उसके गुरु विभीषण जैसे होते सात्विक। जो राजसी होता है उसके गुरु रावण जैसे होते, क्योंकि उसके प्रारब्ध संस्कार राजसी है। हाँ, वो भी आत्मज्ञान, रावण भी आत्मज्ञान की बात करता है। रावण में कुछ कम नहीं है आत्मज्ञान, विभीषण में भी आत्मज्ञान। लेकिन आजकल ज्यादातर गुरु आत्मज्ञानी रावण जैसे, और तीसरे आत्मज्ञानी गुरु होते हैं तामसी, विभीषण, वो कुंभकर्ण जैसे, वो भी आत्मज्ञान का उपदेश करते। और चौथे प्रकार के गुरु होते हैं जो हनुमान जी जैसे गुणातीत, भगवत में रहने वाले, तो केवल परमार्थ का ही उपदेश करते हैं, आत्मज्ञान। तो 4 प्रकार के गुरु है: हनुमान जी जैसे गुरु, विभीषण जैसे गुरु, रावण जैसे गुरु और कुंभकर्ण जैसे गुरु। चारों आत्मज्ञानी है, सब आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। इसलिए जो तमोगुणी होगा उसके गुरु कुंभकर्ण जैसे होंगे। जो रजोगुणी प्रारब्ध है तो उसके गुरु रावण जैसे होंगे। जिसका सत्वगुणी प्रारब्ध है उसके गुरु विभीषण जैसे होंगे। और जो गुणातीत उसके गुरु हनुमान जी होंगे। तो इस प्रकार गुरु भी 4 प्रकार के होंगे। और सभी गुरुओं के गुरु तो केवल भगवान ही है, नारायण। तो परम गुरु नारायण है। नारायण ने सबसे पहले आत्मज्ञान शिव जी को दिया, शिव जी ने आत्मज्ञान विष्णु को दिया, विष्णु ने आत्मज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने फिर वशिष्ठ ऋषि को दिया। और इस तरह वह जो है नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च
व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्य तम शंकराचार्य हस्तामलकम तम तोटकम वार्तिक कार मन्यात अस्मद गुरुम संततो मानतोस। तो ये आत्मज्ञान की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? बोले सबसे पहले नारायण, और नारायण के बाद शिव जी, शिव जी के बाद विष्णु, विष्णु के बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को कहा, वशिष्ठ ने पराशर ऋषि को, पराशर ने वेद व्यास, जो आज व्यास पूर्णिमा है, उन्होंने ये आत्मविद्या का विस्तार किया। वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव, और सुखदेव ने गौड़पादाचार्य को उपदेश, गौड़पादाचार्य ने गोविंद पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य ने शंकराचार्य, शंकराचार्य ने अपने 4 शिष्य हस्तामलक, तोटक, सुरेश्वराचार्य, और ये सारे आचार्यों को उपदेश कहा। और उस शंकराचार्य परंपरा से ये आत्मज्ञान हमारे गुरु आचार्य से हम तक पहुंचा। तो इस तरह ये परंपरा से आत्मज्ञान आ, आ रहा है, प्रकट हो रहा है। तो इस परंपरा की कड़ी में सबसे मुख्य जो कड़ी है, वो पहली कड़ी है, वो है वेद व्यास। इसीलिए व्यास पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते। वो व्यास जी जो है, उनके पिता थे पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि के पिता थे वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा जी। इस तरह ये वेद व्यास जो है, वह जब उनका प्रागट्य हुआ, उसके बाद जब छोटे थे वेद व्यास, तो माता पिता को कहा, अरे माता पिता, मुझे तपस्या करने जाना है, मुझे आज्ञा दो, मैं यहाँ घर में नहीं रह सकता। तो पराशर ऋषि और उसकी पत्नी कही, अरे माँ बोली, पिता भी बोला, अरे बेटा, तो पुत्र माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता की परंपरा चलाने के लिए होता है। तो पुत्र का तो प्रयोजन ही ये है कि माता पिता के कार्य को परिपूर्ण करे और माता पिता की सेवा करे। अभी तो तुम छोटे हो, वन में जाकर क्या करोगे? तो वेद व्यास जी ने, छोटे थे 6-5, माँ बाप से कहा कि देखो माता पिता, आप मेरे जन्मदाता है, लेकिन मुझे तप साधना करने जाना हो, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, अत्यंत जरूरी, आप मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। माता पिता ने कहा, ठीक है, अभी तेरी जाने की इच्छा है तो माँ बाप को दंडवत प्रणाम कर, 3 प्रदक्षिणा कर, वेद व्यासी तपस्या के लिए निकल पड़े। घर में कोई तपस्या बपस्या नहीं होती, घर में तो गृहस्थी होती है, इसलिए निकल पड़े। घर से निकल कर बद्री का आश्रम, यहाँ जो हिमालय ऊपर है ना, यहाँ बद्री धाम, बद्री धाम में आ गए। बद्री में जो है बेर के फल बहुत होते हैं, तो वहां बेर के फल खाते, एकांत में रहते। वहां दूसरे ऋषि मुनि भी थे, संत महापुरुष वृद्ध। ये तो छोटा 6 साल 8 साल का बालक था,
तो दूसरे ऋषि मुनियों के पास सीखने लगा, पढ़ने लगा। संस्कृत है, वेद है। बद्रिकाश्रम में अभ्यास करते करते और जीवन तो वहां बेर के फल पर यापन करते थे। कंद मूल फल जो भी वहां मिले वन में। इसीलिए उनका एक उपनाम बादरायण पड़ा। वेद व्यास का जन्म द्वीप में हुआ था। नदी के बीच में तट होता है ना, दोनों किनारों के बीच में जो द्वीप होता है, इसीलिए उनका एक नाम पड़ा द्वैपायन। वे भी उपनाम है। काले रंग के थे, कृष्ण जैसे काले रंग के। इसीलिए वेद व्यास का एक उपनाम कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता। उन्होंने वहां बद्रिकाश्रम में रहकर चारों वेदों का अध्ययन किया और फिर उसका विस्तार किया। इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद ज्ञान के असीम सागर, विद्वता की पराकाष्ठा, अथाह कवित्व शक्ति। आज तक कोई कवि वेद व्यास जैसा उत्पन्न हुआ नहीं और होगा भी नहीं, न भूतो न भविष्य। इसीलिए वेद व्यास की महिमा हमारे सनातन धर्म में सनातन रहेंगी। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, ये व्यास पूर्णिमा ना, क्योंकि उसी दिन उनका प्रागट्य हुआ था, जन्म हुआ था। यानी सनातन धर्म की सबसे बड़ी उत्सव पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में बड़ी मानी जाती, क्योंकि वह गुरु पूर्णिमा ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा देती। और जो लोग उस व्यास परंपरा में है आचार्य, आत्मज्ञान का प्रचार प्रचार कर, ऐसे आत्मज्ञानियों का आदर पूजन सत्कार करने का पर्व है। क्योंकि व्यास जी जो है उसी का साहित्य, गीता है वो भी व्यास जी का साहित्य। आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं महाभारत के अंतर्गत, तो उन्होंने चार वेदों का संकलन किया, ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, महाभारत में भगवत गीता का संकलन किया, भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण का संकलन किया, 18 पुराण का संकलन किया। विश्व में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, ईसाई मुस्लिम जैन सिख ईसाई, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, फिर चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, उनमें यदि कोई परमार्थ विषय बात है, कल्याणकारी बात है, तो वो सब इस वेदों से ही ली गई है। वेद व्यास साहित्य से ही ली, सीधे या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष वेद शास्त्रों से ही ली गई। फिर वो अपना व्यक्तिगत लेबल लगा देते हैं और अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो वेद व्यास ने जो साहित्य किया, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, जितना भी साहित्य आज विद्या में प्रचार हो रहा है, वो कहते व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जितना भी ज्ञान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो व्यास भगवान का कहा हुआ ही है, यानी व्यास उच्चिष्ट का। तो जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया शास्त्र के द्वारा, वह परमार्थ का रास्ता बताया, धर्म का रास्ता बताया,
अर्थ का रास्ता बताया, काम का रास्ता, चारों पुरुषार्थ का रास्ता। और जो लोग धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ में भटक गए हैं उनको भी मोक्ष का रास्ता भी बता। तो इस प्रकार वेद व्यास जो है सनातन धर्म की धरोहर, आचार्य परंपरा के मुख्य आचार्य, उसी वेद व्यास परंपरा में शंकराचार्य आते। तो शंकराचार्य जो है वो भी आचार्य, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मत अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु। तो ये सारा जो है आचार्य परंपरा का पर्व है। और आजकल जो कथा वार्ता हो रही है, आसन पर बैठते हैं तो उसे व्यासपीठ कहते हैं, क्योंकि व्यास की कथा है, भागवत कथा कोई अपनी कथाकार थोड़ी कह रहा है। तो व्यासपीठ, कोई रामायण कह रहा है, कोई भागवत गीता उपनिषद जितने कथा, लेकिन व्यासपीठ की गरिमा आजकल के जो व्यापारी कथाकारों ने घटा दी। व्यासपीठ पर केवल भगवान की भागवत शास्त्र की चर्चा होती है और आजकल व्यासपीठ पर राजनीति की चर्चा हो, इसलिए दूषित हो गया। अरे भाई, वहां आप राजनीति करने बैठे हैं, धंधा करने बैठे हैं कि परमार्थ कर। तो ज्यादातर कथाकार आज जो है व्यासपीठ पर बैठकर अपना धंधा करते हैं, राजनीति करते हैं, परमार्थ में कुछ रुचि नहीं रखते। इसलिए बड़ी दुर्गति की बात है, सनातन धर्म का पतन यहीं से पतन होता है। शास्त्र श्रवण के बिना कोई विवेक नहीं हो सकता। इसलिए व्यास जी का जो परमार्थ विषय अथाह ज्ञान है, सनातन धर्म की धरोहर है, जो उपलब्ध है आज साहित्य रूप में, और आचार्य भी पढ़ाते हैं जो वास्तविक है। कहते व्यास पूर्णिमा का पर्व जो है सभी पूर्णिमा मनाने के बराबर फल देता है। ये जो पर्व है वो कृतज्ञता पर्व है, सद्गुण धारण करने का पर्व है। क्योंकि जो हमारे आचार्य परंपरा से उन्होंने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया है, जैसे वो माँ होती है, वह सुबह उठ के खाना पकाती है, थाली पूरी तैयार, तो कितना 3-4 घंटे लग जाए। और फिर दोपहर को 12-1 बजे बच्चे आते हैं स्कूल से, थाली खाते, बड़ी मजा आती। माँ ने थाली बनाई, अब वो कितना परिश्रम किया है माँ ने, उसका उसे पता नहीं। वो 10-15 मिनट में खा के, माँ खाना तो ये ठीक नहीं था, आज ये अच्छा था, बकवास करके चला जाएगा। उसे पता नहीं माँ ने कितनी मेहनत। ये मुझे अच्छा लगता है, ये हलवा अच्छा लगा, ये मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगी, बोल के चला जाए। ऐसे ही आचार्य आजकल जो पढ़ाते हैं, इतना मेहनत करके साधन करके घंटों, और फिर वो आधा 1 घंटा सत्संग करके वो शिष्य साधक बोलता है, ये महाराज की ये बात मुझे अच्छी लगी, महाराज की ये बात मुझे अच्छी नहीं। आधा 1-पौना घंटा मुश्किल से सुनता है, लेकिन वो महाराज ने कितने घंटे मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, उसका उसे कोई विवेक नहीं। तो इस तरह जो है कृतज्ञताहीन हो जाते, यानी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर ही नहीं रहता। कृतज्ञता होती है, अरे माँ ने जो कहा है, माँ की कृतज्ञता, माँ बढ़िया खाना बनाया, तूने अच्छा किया, मुझे पसंद आया, मेरी मैं सेवा करूंगा, तू मुझे कहना।
कोई भी कुछ सब्जी काटनी है, फल काटना है, मैं तेरी सेवा में। तो माँ को उत्साह बढ़ाना, माँ की कृतज्ञता व्यक्त करना, केवल भोग ही करना है और बकवास करना, अरे ये अच्छा लगा, ये अच्छा, ये अच्छा है। तो इस तरह वो कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञ, आजकल कृतज्ञता का जमाना है। कृतज्ञता कहाँ है? अपने माँ बाप के प्रति नहीं है तो गुरु आचार्य के, स्कूल में कॉलेज में चले जाओ, कहाँ कृतज्ञता? केवल ढोंग पाखंड और धंधा। इसीलिए ज्ञान की दुर्गति होती है, ज्ञान जो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता। इसलिए आजकल जो ज्ञान है वो सब मिलावटी है, भ्रष्ट। इस प्रकार कृतज्ञता न होकर कृतज्ञता का ज्ञापन करने का अवसर है, और गुरु पूर्णिमा उसे ही कहते हैं। तो आज हमने जो है ये गुरु पूर्णिमा के पर्व के ऊपर थोड़ा विवेक विचार किया है। आप भी विवेक विचार करना कि यह गुरु परंपरा की कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है। इसमें यज्ञ करे, दान करे, धर्म कर्म करे, परमार्थ योग साधना में आगे बढ़ने का संकल्प करे, और संसार की मोह माया छोड़ने का संकल्प करे। संयम, नियम, सहजता, शांति, निष्काम बनने का संकल्प करे। हजारों जन्मों से सकाम कर्म कांड संसार भोग करते आए हैं, क्या मिला? तो भाई निष्काम परमार्थ का संकल्प करे, उसके लिए प्रयत्न करे, पुरुषार्थ। तो ये संकल्प का पर्व है, परमार्थ संकल्प करना, जीवन की दिशा बदलना गुरु पूर्णिमा है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, क्योंकि यह जो आचार्य है, गुरु है, मार्गदर्शन तो देते हैं, लेकिन वो मार्ग पर चलना तो साधक को है ना। केवल मार्गदर्शन से हम अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते, मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन साधन साधना तो स्वयं करनी होगी, और साधन साधना कर अपने साध्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना स्वयं होगा। इसीलिए गुरु पूर्णिमा जो है वो आस्था का पर्व है, महा आस्था, श्रद्धा का पर्व है, भक्ति का पर्व है, समर्पण का पर्व है, साधना का पर्व, कृतज्ञता का पर्व है। तो इस पर्व का लाभ ले और लेवावे। तो आज हमने जो है ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर संक्षेप में विवेक विचार किया है, और आप अपने परमार्थ में लगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः।
ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश मोलकर। स्वामी जी, एक छोटी सी शंका है। अभी आपने बताया कि सत्वगुणी के गुरु अलग है, तामसी के अलग है और राजसी के अलग है। लेकिन सबका लक्ष्य तो एक ही है ना। तो सबके लिए एक ही मार्ग के गुरु क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसका प्रारब्ध है, उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। जैसा प्रारब्ध है, प्रकृति है, स्वभाव है, वैसा गुरु मिलेगा। और उस गुरु के अनुसार वो परमार्थ में आगे बढ़ेगा। तो इस तरह उसका क्रम से वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगा। प्रारब्ध अनुसार है ना। गुरु तो आप थोड़ी आप कहते हो वैसे गुरु मिलेंगे। वो तो आपका प्रकृति है, स्वभाव है, प्रारब्ध है, उस अनुसार ही आपका गुरु होगा। और आप उसको गुरु मानेंगे, नहीं तो आप थोड़ी मानेंगे। जो तामसी प्रकृति का मनुष्य है, वो कुंभकर्ण को गुरु मानेगा। वो थोड़ी मानेगा कि विभीषण मेरा गुरु। अरे, मेरा गुरु तो कुंभकर्ण है, आत्मज्ञानी है। वो आत्मज्ञान का उपदेश करता है, तो कुंभकर्ण से आत्मज्ञान लेगा। राजसी है तो रावण से आत्मज्ञान लेगा। तामसी है तो वो विभीषण से आत्म परमार्थी है शुद्ध, तो फिर हनुमान जी से आत्मज्ञान लेगा। वो तो उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार ही वो आत्मज्ञान पढ़ेगा। और आत्मज्ञान होने के बाद फिर वो जो है, यदि आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, गुणातीत, तो मुक्त हो जाता। क्योंकि आत्मज्ञान चाहे कहीं से भी मिले, ऐसा नहीं है कि सात्विक गुरु से। आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान है। हीरा चाहे कोई भी दे दे, कुंभकर्ण देते तो भी हीरा है। हीरा चाहे रावण देते तो भी हीरा ही है। हीरा चाहे विभीषण दे दे तो भी हीरा है। हीरा चाहे हनुमान जी दे तो हीरा तो हीरा ही रहेगा। ऐसा थोड़े कि कुंभकर्ण हीरा देगा तो पत्थर हो जाएगा हीरा। आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान ही है, कहीं से भी किसी को मिल गया। इसलिए हमारी परंपरा में इस प्रकार के गुरु है। और आत्मज्ञान उसको मिलता है तो मुक्त हो जाता। चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे सत्वगुणी हो, चाहे गुणाती। आत्मज्ञान यदि बुद्धि में बैठ गया, विवेक हो गया कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, बस हो गया कल्याण। धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो ओम नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत वंदन। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ये जैसे हम धीरे धीरे आध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं, हम कभी गुरु को ऐसे मतलब ढूंढने नहीं जाते, अपने आप गुरु मिलते जाते हैं। और पहले किसी शुरुआत एकदम किसी और बेसिक से हुई थी, फिर धीरे धीरे और एक गुरु मिले, फिर आपसे मतलब आपसे ये लिंक मिल गया कहीं से ना कहीं से। तो ये जैसे प्रारब्ध से शुरू होती है यात्रा, मगर फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव भी आता है ना। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्ध तो बदलता, प्रारब्ध थोड़ी एक समान होता। प्रारब्ध हाँ बदलता रहता, प्रारब्ध के अनुसार आपका सारा जो प्रक्रिया भी बदलती रहती। हाँ। वो तो रहेगा तो ही, उस हिसाब प्रारब्ध समान नहीं होता। तो उसी हिसाब से फिर आगे आगे जैसे अधिकारित्व हमारा उठता है, उसी हिसाब से फिर गुरु भी बदलते जाते हैं ना। हाँ, वो तो आपका प्रारब्ध बदलता है। उस जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में प्राइमरी स्कूल के टीचर मिलते हैं, फिर वो हाई स्कूल में वो टीचर नहीं मिलते, फिर हाई स्कूल के टीचर मिल जाते हैं।
फिर कॉलेज में तो कॉलेज के प्रोफेसर मिल जाते हैं। तो इस तरह योग्यता के अनुसार शिक्षक मिल जाते हैं। हाँ स्वामी जी, मतलब हमें सिर्फ साधना अपनी करनी है, गुरु अपने आप आगे मिलते जाते हैं ऐसे ना। हाँ, वो तो मार्गदर्शन आवश्यकता के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मिलना ही है। हाँ, आप करो हम्म, साधन, वो महत्व का है। हाँ हाँ मार्गदर्शन मिलने के बाद केवल आप सोचते रहो, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, तो हाँ। फिर करते रहो, सोचते रहो। हम्म। रास्ते में हो, मार्गदर्शन मिला है तो सीधे चले पड़ो उस रास्ते पर। फिर हाँ। वहां सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। हम्म। करने से ही प्राप्त होते हैं, बराबर। हाँ, बस बात घूम फिर के वही आएगी। हम्म। कितना हम्म। भी पढ़ो, कितना भी सोचो, कितना भी समझो, कितना भी समझाओ, कथा वार्ता करो, लेकिन हम्म। जब तक करोगे नहीं, सब ढाक के तीन पात, सारा ज्ञान चौपट। हम्म। करने से ही ज्ञान सिद्ध होता है। हाँ, वो ठीक है, सुनना समझना आवश्यक है, लेकिन वो गौण है। मुख्य जो है, यहाँ लोग मार खा जाते करने में। हम्म। करने की वहाँ बातें संघर्ष, वहां फिसल जाते हैं। वहाँ संघर्ष होता है ना, इसीलिए हाँ, वहाँ होता, वो तो लड़ाई है, महाभारत युद्ध है, संघर्ष क्या हाँ। छोटा है। तप अर्जुन है को बहुत। कितना संघर्ष, महाभारत युद्ध है। और हम्म। संघर्ष है, सामने गुरु द्रोणाचार्य है, सामने भीष्म है, और संघर्ष है, लड़ाई है। हम्म। तो परमार्थ करने निकलोगे तो, वो तो अर्जुन को धर्म में इतना संघर्ष है, परमार्थ में तो उससे भी ज्यादा संघर्ष है, आपके अंदर हम्म। से और बाहर से दोनों। ये तप है बहुत बड़ा। हाँ, महातप है, परमार्थ कोई सामान्य तप नहीं। धर्म सामान्य तप है, गौण है, आप धर्म कर्म करते हो, ठीक है, अच्छी। हम्म। परमार्थ कोई सामान्य तप नहीं, परम तप कहा है। हम्म। बहुत बार गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। हाँ, हम्म। निरंतर आपको लगे रहना है परमार्थ में। हाँ। गिरेंगे उठेंगे 100 बार, तो भी थकना नहीं। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ, बोलो मीरा। आपको कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। आपकी कृपा से हम भगवत गीता के शब्दों का जो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनका गहरा मतलब जो है, आप जो समझाते हैं सारे एग्जाम्पल्स के साथ, वो एकदम स्पॉट ऑन होते हैं और हम कभी नहीं भूलते हैं वो एग्जाम्पल्स को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी जिंदगी में हो। मैं इतना बोल सकती हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत फर्क आया आप है इसलिए। जैसे आपने बोला, बहुत लोगों को हम लिंक भेजते हैं, लेकिन उनका या अधिकार नहीं है या नसीब नहीं है कि वो हाँ, जुड़ते प्रारब्ध नहीं, नहीं है, उनका प्रारब्ध नहीं है। और वो जुड़ते नहीं, और ये अमृत की तरह जो आप बताते हैं वो सुनते नहीं और अपने आप को सुधारते नहीं। हाँ, उनका बहुत प्रारब्ध बहुत है, बहुत। कर्म है सबका, आप तो केवल निमित्त मात्र है, इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध हो तब वो आएंगे, सुनेंगे। हम सोचते हैं वो क्यों नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपने कहा कि उनका नसीब नहीं है, हाँ। प्रारब्ध अभी आया खुला नहीं है। हाँ, पक्का नहीं है, इसीलिए हम्म। वो उसमें नहीं आ पाए। बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो गुरु नारायण। पूर्णिमा की बहुत बहुत आपको वंदन। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो जय नारायण। स्वामी जी। हाँ जी, उषा बोलिए। बहुत बहुत वंदन वंदन हो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। आप जैसे गुरु मिलने से हमें बहुत बदलाव आ गए जिंदगी में। गीता को हम जिंदगी में क्या बोलते हैं, लाना चाहते, लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे एक ये है, वो तो हो ही रहा है ना हमारी जिंदगी में, जो हाँ, भी। प्रारब्ध के अनुसार जो है हाँ वो होता है, वो तो होना ही। हाँ। तो हमें क्या विशेष प्रयत्न कैसे करें, मतलब आ, वो हमें समझ भी आ रहा है, पर वो भी कैसे करें, मतलब
देखो, आप रोज सुबह से शाम दिन बिताते हैं, तो वहां जो निष्काम भाव से ईश्वर का अनुग्रह समझते हुए ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म करे। ईश्वर को लाना है, संसार को नहीं। हाँ, कोई बट संसार में रह के वो ईश्वर को लाना भी हाँ, ये कठिन है कठिन ना। है, फिर वो हाँ, संसार आ जाता है, फिर आपको लाना होगा बार बार। वही तो कहा, आप 100 बार फेल होंगे, फिर 101 बार आपको कोशिश करनी। ईश्वर को लाना होगा, केंद्र में लाना होगा, सेंटर में। आपने आजकल सेंटर में संसार को रख दिया है, पैसे हम्म, को रख दिया है, परिवार को रख दिया है, समाज को रख दिया है। उसे हटाना होगा और अपने भगवान को लाना होगा सेंटर। हम्म। वो राग द्वेष सब हटाना है, वही तो। हाँ, सेंटर में भगवान आएंगे तो राग द्वेष हट जाए। संसार आएगा तो राग द्वेष नहीं हटेंगे। आप परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान लेके बैठे हैं, तो राग द्वेष तो रहेंगे। वहां भगवान को समर्पित करना होगा और अपना ईश्वर को समर्पित भाव से स्वधर्म करना होगा। ईश्वर आएगा तो राग द्वेष नहीं आएंगे। हाँ, संसार आएगा तो राग द्वेष रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं। इसीलिए संसार ही कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर। यदि हमारे बुद्धि में संसार चढ़ गया है तो उसका कोई इलाज नहीं। वो तो कैंसर की तरह आपको नष्ट करेगा। भगवान आएंगे तो हीलिंग होगा, आपका सुधार होगा और पर ये आप जो, पर। हाँ, ये जो कैंसर है उसको भी हम भगवान के ऊपर छोड़ के हम अपने कार्य करेंगे, वो भी हो सकता है ना। हाँ, भगवान के ऊपर समर्पित करके, भगवान को समर्पित होके भगवान की सेवा रूप से करे। हाँ, वही सेवा ही करना। हाँ, कि मेरा तेरा अपना पराया ये सब भेदभाव द्वंद्व छोड़े। भगवान की सेवा है, जो है सो है। तन मन धन जन सब भगवान का है, और हम इसके माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं, नहीं कि इसकी उसकी मेरी तेरी। ये तो गड़बड़ हो जाती है। हम लोग इतने चीजों में उलझे हुए हैं कि कभी कभी कैसे निकले, कभी कभी सोचने जाने तो ऐसे ही तो भगवान देख लेगा। पर कभी सोचते हैं नहीं, क्यों हो रहा है ऐसे। हाँ, तो वो आएगा, फिर आप भगवान को लाओ। क्यों को जगह पे भगवान को लाओ, कि भगवान चाहता है क्या, उसके अनुसार फिर आप अपना परमार्थ करो। क्यों तो आएगा, बार बार आएगा। क्यों तो है कि भगवान को लाओ, कि ईश्वर की इच्छा है और उसमें आपका क्या स्वधर्म है, ईश्वर क्या चाहता है, ये विवेक करो ना। मैं क्या चाहती हूँ ऐसा ना करो, ईश्वर क्या चाहता है, शास्त्र धर्म हाँ, के अनुसार क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता। ईश्वर चाहता है मतलब शास्त्र धर्म के अनुसार हम प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम। हरिओम स्वामी जी. हाँ, बोलो हरिओम। लीलावती गुरु बड़े। गुरुपौर्णिमेचा नमस्कार. नमस्ते। ओम नमो नारायणाय। नाही. प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। माधवी आचार्य हरिओम। પૂર્ણિમાના અમારા માતાજી, અમારા કુટુંબ બધા તરફથી આપને કોટી કોટી પ્રણામ સ્વામીજી. ओम नमो नारायण। ઓમ નમો નારાયણાય. नमो नमो गुरुदेव. नैना पुरोहित। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण. ઓમ નમો નારાયણ ગુરુજી. नारायणाय। ओम नमो नारायणाय. नारायण ओम गुरुदेव. नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। नारायणाय। करुणा कोहली का क्या है प्रश्न? करुणा कोहली। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी. नारायण। करुणा कोहली का क्या है प्रश्न? करुणा कोहली।
ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, करुणा कोहली, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, ऋषा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, इतने साधक उपज सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।